हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 1 की 17। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास, बहुत बार हमने इस वचन को देख लिया है। विश्वास क्या है? विश्वास जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, एविडेंस है। ठीक है, जो हमने देखी नहीं है पर हम विश्वास करते हैं कि ये हमें जरूर मिलेगी, और वो एविडेंस है। ठीक है, और जब हमें मिल जाती है तो हमारा विश्वास और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर हम थोमा को देखते हैं तो थोमा ने देखकर विश्वास किया था। उसने देखकर विश्वास किया था। उसने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में जहां पर क्या लगे हैं, कील ठोके गए थे, वहां उंगली ना डाल के देख लूं, पंजर में अपना हाथ डालकर ना देख लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। उसने देखकर विश्वास किया है। और हम जो है, हमने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था, हमने सिर्फ सुना और क्या किया? विश्वास किया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वासी बने, क्योंकि जो लोग विश्वासी हैं वो जीवित है। कौन है? जो लोग विश्वासी हैं वो जीवित है। जो लोग अविश्वासी हैं वो मरे हुए हैं। हम मरे हुए नहीं बनना है, हम वो मसीह नहीं बनना है, हमने वो क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमने वो विश्वासी जो कहलाए जाते हैं लोगों की ओर से कि ये विश्वासी है, ये मसीह में है, ये ईसाई है, पर लेकिन क्या है? असल में मरे हुए हैं। हम मरे हुए नहीं बनना है, हमने क्या बनना है? जीवित बनना है। और विश्वास के बारे में तो हमने देख लिया है कि हमने कैसे विश्वास करना है। जो चीजें हमने देखी नहीं है पर हम विश्वास करते हैं कि खुदावंद ये करेगा। ठीक है, ये जरूर करेगा। और उसको हम, उसके ऊपर हम, यीशु मसीह के ऊपर हम इस प्रकार क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। धर्मी क्या है? धर्मी क्या है? धर्मी, अधर्मी, दो चीजों के बारे में हम जानते हैं, धर्मी और अधर्मी। धर्मी वो है जो धार्मिकता में चलता है, जो धार्मिक काम करता है, जो खुदा के धन्यवाद की भेंटें चढ़ाता है, जो प्रेस प्रस्तिश करता है, जो दुआ प्रार्थना करता है, जो वचन को पढ़ता है, वचन के अनुसार चलता है, जो खुदा की उपस्थिति में रहता है, जिसने अपनी जिंदगी खुदा को समर्पित कर दी है, जो खुदा की भक्ति करता है। ठीक है, जो धार्मिकता के काम करता है, जो भलाई करता है, खुदा से डरता है, खुदा के हुक्मों की पालना करता है, खुदा की आज्ञा में रहता है और खुदा के कामों को, कार्यों को करता है, वो क्या है? धर्मी है। अधर्मी कौन है? वो जो बुरे काम कर रहा है, दुष्ट काम कर रहा है, जिसको, जो खुदा में नहीं चलता है, जो खुदा पर विश्वास नहीं करता, जो खुदा में चलता नहीं है, जो उस खुदा की सुनता नहीं है, अपनी मन मर्जी कर रहा है, अपने तरीके से जिंदगी जी रहा है। खुदावन क्या चाहता है उसका उसको कोई फर्क नहीं है, और वो अपनी जिंदगी गुनाह में व्यतीत कर रहा है। और जो धर्मी मनुष्य है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय किसमें गुजारता है? खुदा में, धार्मिकता में, खुदा के सारे कामों को पूरा करता है, सारे धार्मिकता के काम को क्या करता है? पूरा करता है और पवित्रता से चलता है। उसे पता है कि मुझे कैसे खुदा में चलना है। धर्मी ये है। अगर आप मत्ती में देखोगे तो यीशु मसीह ने कहा वो धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है और सूर्य को उदय करता है, भले और बुरे दोनों पर। मीन्स जो धर्मी पर्सन है वो भला है,
और जो धर्मी पर्सन है वो सच में खुदावन के फलों से भरा हुआ पर्सन है, ठीक है। वो धर्मी है जो खुदा में स्थिर है, खुदा के कामों के लिए कामों को करता है। और जीवित कौन है? अब तीसरी बात है जीवित। पहला क्या था? विश्वास। दूसरा क्या था? धर्मी। तीसरा क्या है? जीवित। जीवित कौन है? जीवित धर्मी जन जीवित है, विश्वासी जन जीवित है, ठीक है। और जीवित वो लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और सुनकर उस पर क्या करते हैं? अमल करते हैं और चलते हैं। सुनते तो बथेरे लोग हैं, बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं, पर चलते कई लोग नहीं है। कई लोग आज हमारी कलीसियाओं में हजारों लोग भरे पड़े हैं, हमारे अन्य लोग सबने सुना यीशु का नाम, पर लेकिन वो चलते नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक तौर पर तो जीवित है, शारीरिक तौर पर तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर लेकिन आत्मिक तौर पर वो डेड है, मुर्दा है, उनकी जिंदगी नहीं है। क्योंकि आत्मिक रीति में जो चीज देखनी चाहिए थी वो देख नहीं पा रहे हैं। हमारा जो जीवन है ना वो जीवित होना चाहिए, और आगे हम और पढ़ेंगे कि कैसे जीवित रहना सीखना है, ठीक है। पर लेकिन बड़े सालों से ये चीजें चली आ रही है। जो मसीह में लोग थे, जो खुदा में लोग थे, आज भी बहुत सारे चर्च भरे पड़े हैं जो चल रहे हैं, हमारे संगतियों में बड़े लोग आते हैं, तो क्या है? सबके सब जीवित नहीं है, कुछ जन जीवित है, बाकी सब क्या है? एक मरी सी जिंदगी जी रहे हैं। और कैसे जी रहे हैं? क्या 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 कारण है कि वो जीवित क्यों नहीं है? ठीक है, हमारी कलीसियाओं में, हमारे मसीह लोगों में जीवित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जीवित वो लोग होते हैं जो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं, बूझते भी हैं, ठीक है। जब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, वो दृष्टांत में लोगों को क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे। और चेलों ने पास आकर कहा कि आप लोगों को क्यों दृष्टांतों में बातें करते हो? उन्होंने पूछा, और यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि तुमको तो स्वर्ग राज्य की समझ दी गई है, फिर वेदों को समझने की क्या दी गई है? समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है, उनको नहीं है। 13 आयत में जब हम मत्ती 13:13 की पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। कि वो शारीरिक तौर पर देख रहे हैं पर आत्मिक तौर पर नहीं देख रहे हैं। शारीरिक तौर पर तो वो सुन रहे हैं पर आत्मिक तौर पर वो नहीं सुनते। हर एक पर्सन अगर शारीरिक तौर पर सुन रहा है, देख रहा है और सब कुछ समझ रहा है, पर लेकिन आत्मिक तौर पर अपना बंद कर रखा है, तो वो जीवित नहीं है। अगर हम शारीरिक तौर पर आज बैठे हैं खुदा के हुजूर में, अगर हम सुन रहे हैं और आत्मिक तौर पर भी हम इसे ग्रहण कर रहे हैं, आत्मिक तौर पर भी इसे सुनकर कबूल कर रहे हैं, तो हमारे कान आत्मिक भी काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं उनके वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। मींस शारीरिक तौर पर वो देख रहे हैं, शारीरिक तौर पर वो सुन रहे हैं, शारीरिक तौर पर वो सब कुछ जानते हैं, पर लेकिन आत्मिक तौर पर नहीं देख रहे, आत्मिक तौर पर नहीं सुन रहे, आत्मिक तौर पर वो डेड है। आज हमारी कलीसियाओं में बथेरे लोग वचन सुने हुए हैं, वचन को जानते हैं, वचन को पता है,
सब कुछ पता है वचन के बारे में, यीशु मसीह के कार्यों के बारे में पता है, यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में पता है, यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता है, यीशु मसीह ने कैसे कैसे काम किए, बड़े बड़े काम, सब पता है, सब सुना है, आज्ञाओं को पता है, पर लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं है। चल तो वो शरीर के तौर पर ही रहे हैं, आत्मिक तौर पर तो चले ही नहीं है। अगर आप शरीर में रहकर सुनकर और शारीरिक तौर पर ही चल रहे हैं तो फिर आप आत्मिक तौर पर क्या है, डेड है। हमें शारीरिक तौर पर सुनकर आत्मिक तौर पर चलना है, आत्मिक तौर पर भरना है, तो हम जीवित हैं, अदरवाइज क्या है, मुर्दा है। और ये बात आज की नहीं चल रही है, ये बात पुराने नियम से चल रही है, पुराने समय से चल रही है, ये यशाया नबी के समय में चल रही है। यशाया नबी ने भी ये बात की है, और यशाया नबी के समय के लोग भी खुदा के कार्यों को देखा था, उन्होंने बड़े चमत्कार करामातों को देखा था, उन्होंने वो खुदा की आज्ञाओं को जानते थे, वो खुदा के नियमों को जानते थे, खुदा की विधियों को जानते थे, रूल रेगुलेशन सब कुछ जानते थे। उन्होंने आंखों से बड़े बड़े काम देखे थे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातें देखी थी, बड़ी बड़ी अद्भुत बातें देखी है, और खुदा के कामों को उन्होंने देखा है, सब कुछ वो जानते थे, पर लेकिन फिर भी बुराई में चल रहे थे। इतनी बुराई उनमें भर गई, इतनी बुराई भर गई कि वो बुरे कामों में लुप्त उठाने लगे, बहुत बुरे कामों में लुप्त उठाने लगे। और जो यशाया नबी है ना, तो वो उन्हें बार बार हाय हाय कह रहा है, क्योंकि उनकी बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो उन्हें हाय हाय कर रहा है, उनके ऊपर हाय हाय के शब्दों को बोल रहा है, क्योंकि मनुष्यों की बुराई इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग क्या हो गए थे, फिर नहीं रहे थे खुदा की तरफ, मुड़ नहीं रहे थे। इतना कुछ जानकर अपने खुदा के बारे में कि वो कैसा जीवित परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है, कैसा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, कैसे वो अद्भुत काम करता है, उनकी आज्ञा क्या है, व्यवस्था क्या है, वाचा क्या है, हर चीज छोटी छोटी वो जानते थे। पर लेकिन फिर भी वो कहाँ चले गए, मनुष्य कहाँ चले गए, बुराई में चले गए, और वो बुराई के काम करने लगे। उनके हर काम, घर, हर चीज में बुराई उन्होंने कर दी, और उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। जब आप 5:8 में देखेंगे ना, वहां आपको मिल जाएगा, उन्होंने परमेश्वर की बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने उनको कोई भी ध्यान नहीं आया कि हमारा परमेश्वर अगर प्यार करता है ना, तो वो डांटता भी है, वो गुस्सा भी करता है, वो बचाने के लिए करता है, हालेलुया। और वो इतना दाख मधु पीते थे, इतना ज्यादा वो दाख मधु पीते थे कि वो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो बड़े तड़के उठकर मदरा पीने लगते, और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए, ऐसे थे। और उनके पास बोझों में वीणा थे, सरंगी थे, डफ थे, बंसुरी थी और दाख मधु, ये सब पाए जाते थे, परंतु यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते, और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। मीन्स उन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, जो उसने उनके साथ बड़े काम किए थे, काम किए थे, और साथ में कार्य किए थे। अपनी सब कुछ देखकर भी उन्होंने दृष्टि नहीं की, आत्मिक तौर पर वो चले नहीं, आत्मिक तौर पर उसके कामों को नहीं किया। उन्होंने उल्टे काम किए, बुराई के काम किए, दुष्टता के काम किए। आगे आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिखा है। और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो यशाया नबी है वो इसकी 5:20 में कहता है, हाय 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 कह रहा है। और जब अचानक उसे एक दर्शन मिलता है, 6ठे अध्याय में जब उसे दर्शन मिलता है और दर्शन में वो अद्भुत दृश्य को देखता है, खुदा के दृश्य को देखता है, और की शे में तब एक जो सराफीन है, सराप है, वो क्या आता है, उसके पास आता है। कैसे आता है?
एक वेदी चिमटा लेकर उसमें वेदी में से क्या उठाता है, एक अंगारे को उठाता है, लिखा है चिमटे से वेदी अंगारे को उठाता है और लेकर उसकी होठों पर रख देता है, उसके मुंह में छू देता है, ठीक है, उसके मुंह में रखता है, ठीक है। देखा है कि उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। देखो यशायाह नबी इस टाइम तक क्या था, अधर्मी था, धर्मी था, वो खुदा के कामों को जानता था, वो खुदा के कामों को पहचानता था, वो उन्हें आगाह भी कर रहा था, तुम पर हाय तुम ऐसे काम करते हो, तुम हमारा हाय तुम ये हो, तुम वो, बहुत कुछ कह रहा है उन्हें, पर वो खुदा के कामों को जानता था, पर फिर भी उसके जीवन में क्या था, कहीं ना कहीं गुनाह थे, अधर्म था और वो पाप था, और परमेश्वर ने उसे शुद्ध कर दिया, परमेश्वर ने उसके अधर्म को दूर कर दिया, उसके पापों को क्षमा कर दिया, और खुद यहाँ पर उसकी बुलाहट होती है, खुदावन कहता मैं किसको भेजूं, वो कहता मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। 8 में पढ़ सकते हैं, तब मैंने प्रभु को ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारे और से कौन जाएगा, तब कहता मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज जब हम जीवित हो जाते हैं ना, जब हमें आंखें खुल जाती हैं, जब हम इस सामर्थ से भर जाते हैं, और जब हमें खुदा का आग ऐसे छू लेता ना हमारी जीभ को, आग की जीभें आके ठहर जाती है, पाखरू की आग की जीभ आकर क्या हो जाती है, ठहर जाती है। जब पाखरू की आग की जीभ ठहर जाती है ना, तब ऐसे ही लोग खुदा की सेवा के लिए हाँ करते और चल पड़ते हैं, मुर्दा लोग नहीं करते। मुर्दा कहता है मुझे मेरी जिंदगी ही क्या है, ठीक है। इतने वहां पर लोग थे जिसमें से यशायाह नबी चुना गया खुदा की सेवा के लिए, जिसने दर्शन को देखा, खुदा के कामों को देखा, और उसने अपने जीवन किसके लिए दे दिया, खुदा के लिए दे दिया। पर लेकिन बाकी जो उसके साथ वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जिंदगी बुराई में व्यतीत की, अपनी जिंदगी बुराई में व्यतीत की, अपने काम बुराई के किए, जो कुछ किया बुरा ही किया, सही नहीं किया। आप जब पढ़ोगे ना उनका पूरा हवाला दे के आराम है, जो कि वो कैसे काम करते थे। और जीवित लोग जो होते ना, वो फिर अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। जब प्रेरितों ने भी पाखरू का मसा पाया, जब उन्होंने भी आग की जीभें पाई, जब उन्होंने पाखरू पाया, वो भी रुके नहीं, वो भी अके नहीं, वो भी थके नहीं। कैसी मर्जी परिस्थिति से उन्होंने खुदा की सेवा की। आज सेवा करने के लिए लोगों का हृदय नहीं है, खुदा के घर में झुकने का मन नहीं है। अगर हम घमंडी हो जाते हैं, अगर हम हंकारी हो जाते हैं ना, ये गुनाह है। हमें तो हलीम होके खुदा के चरणों में गिर जाना चाहिए। खुदावन कोई कैसा मर्जी मनुष्य क्यों ना हो, मैं तो तेरे लिए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। फैमिली में अगर आप जितने जने भी हैं, मैं चाहती हूँ आप सब के सब खुदा के सामने हलीम हो। अगर आप हलीम नहीं है ना, तो फिर अहंकार में है, घमंड में है, तो खुदावंद के सामने अभी क्या है, अधर्म में है, पाप में है और मरे हुए हैं। जो धर्मी है वो पाप रहित जीवन जीते हैं, वो अपने आप को दिन ब दिन शुद्ध करके रखते हैं। गुनाह गलतियां होती हैं, साथ के साथ खुदा के पास आते हैं, कहते हैं यीशु अपने लहू से हमें क्या कर दे, धो दे, पाक कर दे, क्योंकि हम ऐसे गुनाह में नहीं रह सकते, हम गुनाह में नहीं रह सकते। गलती हो जाती, गुनाह हो जाती है, उनका दिल क्या होना शुरू हो जाता है, तड़फना शुरू हो जाता है, जब तक वो खुदा के हजूर में गिरकर माफी और क्षमा ना मांग ले। याद रखें, अगर हम घमंड से अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, तो अभी डेड है, सोए हुए मसीह है। तब यशायाह नबी ने क्या देखा, तब ये वचन जो यीशु मसीह बोल रहे हैं ना, ये वचन यशायाह नबी ने बोला था। और यही वचन खुदा ने कहा था
कि वो आंखों से देखेंगे पर आंखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे और उनका मन से ना पूछेंगे और मन फिराए और चंगे हो जाए। कहीं ये ना हो कि वो मन फिराए तो क्या हो जाए, चंगे हो जाए। क्योंकि चंगा होने के लिए तो सब चाहते हैं पर बदलना नहीं चाहते। कहता उनका मन क्या हो गया, मोटा हो गया। अगर आप पूरा इस हवाला को जो यीशु मसीह ने बोला है ना, आप उन्हें सुन सकते हैं कि तुम कानों से तो सुनोगे पर नहीं समझोगे। आज यही हो रहा है। आधी कलीसिया में से आधे लोग नहीं समझ रहे। वो मोटा मोटा माइंड लेकर बैठे हैं, दिल मोटा लेकर बैठे हैं, वैसा का वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा उनका दिल करता है। वो खुदा के हजूर में गिरना नहीं चाहते। जब कहा जाता ना आजो कदमों में आजो, तो आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। आपका हृदय झुक जाना चाहिए, आपका सिर झुक जाना चाहिए, आपके काम रुक जाने चाहिए, खुदा में आ जाना चाहिए। जब आप बदलते नहीं हो ना, तो वैसी सी जिंदगी जीते हो तो आप मसीह में नहीं हो, आप धार्मिकता में नहीं हो। जब आप अपने घमंड की जिंदगी जीते हो, जब आप अपने अहंकार की जिंदगी जीते हो, जब आप हठी मन की जिंदगी जीते हो, लिखा है कि उनका मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। उन्हें अपनी आंखें मूंद ली है, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, अखा बंद कर ली है। आंखें क्या कर ली है, बंद कर ली है। कौन सी आंखें बंद कर ली है, कौन सी समझ बंद कर ली है, कौन से काम करने बंद कर दिए, खुदा के। आज बहुत सारे लोग खुदा के काम करने बंद कर गए। उन्हें अपने काम ही याद है कि मैंने अपने घर के काम ये करने हैं, मैंने खाना है, मैंने पीना है, मैंने पहनना है, मैंने अपने जॉब करनी है, मैंने अपना ये करना है, सब याद है। खुदा के काम याद नहीं है। खुदा के काम को तो ऐसे तुच्छ कर देते हैं, ये मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मोटे मन वाले हो गए हो, फिर आप हठी चलोगे, कठोर चलोगे। पास्टर चाहे जितना मर्जी बोलता रहे, खुदा का खादिमा जितना मर्जी प्रचार कर ले, उन्हें कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। क्योंकि वो ऊंचा सुन रहे हैं, ऊंचा सुन रहे हैं और वो आंखें मूंद कर बैठे हैं। कैसे बैठे, आंखें बंद करके। उनकी आत्मिक आंखें बंद है, उनकी आंखें आत्मिक तौर पर वो चीजें नहीं देख पा रही जो उन्हें कलाम में दिखाई जा रही है। इतना तो पता है खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, चमत्कार करता है, खुदा की विधियां हैं, खुदा के आज्ञाएं हैं, खुदा के नियम हैं, वो पूरा भी करते हैं, दसवंत भी देते हैं, गिरजा घरों में भी जाते हैं, वहां सेवा भी करते हैं। पर लेकिन आत्मिक तौर पर अभी भी बहुत सारे लोग नहीं चल रहे हैं और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे। कहीं तो अपने मन को इतना मोटा कर लिया कि वो कहते हैं हमें तो अपने कामों में बिजी है, हमें नहीं खुदा चाहिए, हमें तो बुराई पसंद है, हमें तो आज सारा दिन क्या करेंगे, ऐश परस्ती करेंगे, हम तो पूरा दिन हम तो शराब ही पिएंगे। कई लोग कहते होंगे आज तो संडे है, आज तो शराब ही पिएंगे, आज तो नशे ही करेंगे, आज तो बुराई ही करेंगे, आज तो पब में जाएंगे, है ना, आज तो घर पे यही काम करेंगे, हमें कोई खुदा की जरूरत नहीं है। और याद रखें, जो इस प्रकार जिंदगी जीते हैं, खुदावंद भी उनके जीवनों को ऐसे ही रहने देता है। कारण क्योंकि उसने बहुत समा आपको क्या बताने में लगाया है, आपके ऊपर बताया है, बहुत समा आपके ऊपर बताया है। आपको आज्ञा सिखा सिखा कर खुदा के लोग थक गए हैं, वचन सुना सुना कर थक गए हैं, बड़े बड़े काम खुदा ने कर दिए हैं, बड़े बड़े चमत्कार करामातें कर दी हैं, सब तरीके से आपको समझा दिया है, आप फिर भी मोटा मन लेकर बैठे हैं, ऊंचा सुन रहे हैं, आंखें मूंद कर बैठे हैं, रूहानी तौर पर चल नहीं रहे हैं और जो सामान्य जिंदगी में, सांसारिक जिंदगी में प्रफुल्लित हो रहे हैं, जिंदगी बता रहे हैं। तो खुदावंद जो है ना कहेगा चलो फिर तुम ऐसे ही रहो, अब तुम ऐसे ही रहो। कहीं ये ना हो कि तुम्हारी आंखें खुल जाए तो तुम वापस आ जाओ, फिर को चंगा कर दो, चंगा कर दो, फिर चंगे होने के लिए थोड़ा थोड़े आते हो और जब चंगाई मिल जाती है फिर क्या हो जाते हो, छोड़कर
चले जाते हो। जब कोई मुसीबत आ जाती है फिर दुआ ज्यादा हो जाती है, फिर खुदा के करीब ज्यादा आ जाते हैं। और जब मुसीबत चली जाती है फिर ऐशों और प्रस्तियों में लूट जाते हैं। पूरी जिंदगी बताते हैं। पहला नंबर यशाया नबी ने ये वचन यूज किया था, तब यूज किया था जब बुराई बढ़ गई थी, मनुष्य में बुराई बढ़ गई थी, तब खुदावन ने ये वचन उसको दिया था। दूसरा, यीशु मसीह ने ये खुद वचन बोला था जब लोग क्या नहीं समझ पा रहे थे वो बातों को, ठीक है। तो इसलिए यीशु मसीह ने तब ये वचन दृष्टांतों में समझाता था। यीशु मसीह उन लोगों को दृष्टांतों में समझाता था, तब यीशु मसीह ने ये वचन बोला है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं समझ रहे, जो नहीं चलना चाहते, ठीक है। और तीसरा, ये वचन पौल रसूल ने इस्तेमाल किया था। उसने भी ये वचन बोला था जब वहां के भी लोग नहीं समझ पा रहे थे, जब वहां के भी लोग नहीं इसको क्या कर पा रहे थे, जब वो प्रचार करने गया, जब उसने पूरा समा, पूरी रात लगा दी, पूरा समा उन्हें सिखाने में लगा दिया, और कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने विश्वास ना किया, तब ये शब्द उसने बोला, हालेलुया। तब ये वचन उसने बोला है। उस टाइम भी, पौल रसूल के समय में भी लोगों ने वचन को नहीं सुना और विश्वास नहीं किया, उनके लिए भी ये शब्द बोले हैं। आज भी ये शब्द बोले जा रहे हैं, आज भी हर कलीसिया में ये शब्द बोले जा रहे हैं, आज भी ये शब्द बोले जा रहे हैं। ये बार बार शब्द क्यों आ रहे हैं? खुदावंद दे रहा है। क्यों मन को बदलने के कह रहा है? क्यों कहता है कि आंखें खोलो? क्यों कहता है समझो? क्यों खुदावंद कहता है? क्योंकि खुदावंद चाहता है कि तुम जीवित मनुष्य बनो। हालेलुया। खुदावंद क्या चाहता है? कि तुम जीवित मनुष्य बनो, तुम मरे हुए ना बनो। क्योंकि जो धर्मी जन है वो जीवित है, और जीवित किससे है? विश्वास से। हालेलुया। जीवित ये होता है जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, आत्मिक तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। जिस्मानी तौर पर अपने जिस्म में रहकर सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, खुदा के कामों को, कार्यों को, चमत्कारों को, धार्मिकता को जो उनके ऊपर प्रकट होती है, वो देखते हैं और विश्वास करते हैं और धार्मिकता का जीवन जीते हैं। वो है जो विश्वास से धर्मी है। हालेलुया। ये है जीवित। विश्वासी भी आपने देख लिया, धर्मी जन भी आपने देख लिया। धर्मी कौन होता है, धर्मी क्या है, वो भी देख लिया। ये है जीवित, जो देखते हैं, सुनते हैं, शरीर में भी देखते, सुनते और समझते हैं, और आत्मिक तौर पर भी देखते, सुनते और समझते हैं, और वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और जो जन धर्मी जन, एक धर्मी जन ने अगर जीवित रहना है ना, तो उसे किसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा? परमेश्वर के ऊपर। अगर आप उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता। जो परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि वो धार्मिक परमेश्वर है, वो अधर्मी परमेश्वर नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दुष्टता नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। वो धर्मी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो शुद्ध है, वो पाक है, वो कुदूस है। वो परमेश्वर, धर्मी जो परमेश्वर है, उसने धार्मिकता को, यदा परमेश्वर की जो धार्मिकता है विश्वास से, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से परमेश्वर अपने काम इसलिए करता है क्योंकि वो तुम पर विश्वास करता है कि तुम क्या हो जाओ? बदल जाओ। वो अपनी धार्मिकता के कामों को प्रकट करता है, अपने बड़े बड़े कामों को क्या करता है? प्रकट करता है। अपने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातों को प्रकट कर रहा है। जमीन और आसमान में अपने बड़े बड़े काम प्रकट हो रहे हैं, जिनकी तरफ दुनिया देख भी नहीं रही है कि वो जी क्यों रहे हैं, उन्हें सांस कहां से मिल रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे मिल रही है, रोज एक दिन कैसे उनके जीवन में आ रहा है। नहीं, लोग इसे आत्मिक तौर पर नहीं समझ रहे हैं।
और आत्मिक तौर पर ये नहीं समझ रहे हैं कि शिफा कहां से आ रही है, चंगाई कहां से आ रही है, आशीषें कहां से आ रही है, नहीं समझ पा रहे। हमने मसीह में होकर उसकी धार्मिकता के काम है जो प्रकट वो हमारे घरों में, परिवारों में, कलीसिया में जगह जगह कर रहा है, उसके ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है। वो इसलिए अपनी धार्मिकता विश्वास से प्रकट करता है ताकि हम उस प्रकट हुई वस्तुओं के ऊपर क्या करें, विश्वास करें। जब वो कह देता है ना कि मैं तेरे साथ हूं, तो वो साथ होता है। हम उसके ऊपर क्या करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सचमुच कि ये धार्मिकता के काम और ये परमेश्वर के वचन कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। मैं जब एक बार अन्य भाषा में जब बात कर रही थी ना, तो मैंने खुदा से कहा कि खुदावन मुझे ये अन्य भाषा ना समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी लैंग्वेज में बोले। तब यीशु मसीह खुदावन ने अन्य भाषा में मुझे उसका ट्रांसलेट बताया कि जहां जहां तू जाएंगी मैं तेरे साथ होऊंगा। वो बात आज से इतने साल पहले हो गए मेरे साथ हुई, आज से इतने साल पहले मेरे साथ हुई बात हुई है। वो आज तक जब भी मैं किसी मुश्किल दौर में गुजरती हूँ, जब भी मैं किसी परेशानी में गुजरती हूँ, जब भी मैं किसी तकलीफ में गुजरती हूँ, जब भी मेरी तरफ लहरें उठती हैं और मेरे मन में खड़ी होनी शुरू हो जाती है, तब मुझे ये वचन याद आता है। नहीं, खुदा ने कहा तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तब मुझे याद आता है कि खुदावंद का एक वचन जो मैंने अन्य भाषा में बोला था, तब ये बात आता है कि अन्य भाषा में मैं जब बोल रही थी तब खुदा ने कहा था जहां जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ हूँगा। सचमुच वो मेरे साथ है। अगर मैं आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ तो वो उसके साथ की वजह से पहुंची हूँ, उसकी धार्मिकता की वजह से पहुंची हूँ, क्योंकि वो धार्मिक परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो ईमानदार परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर, वो वायदों का पक्का सच्चा परमेश्वर, बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। और जो वो कहते हैं वो करके दिखाता है। वो कभी भी अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालता जो वो नहीं करना चाहता। जो वो करना चाहता है वही आपसे बात करता है। उसके लफ्ज बहुत कम बोलते हैं, वो बहुत कम बोलता है, पर जो बोलता है ना वो पूरा का पूरा काम करता है। हालेलुया। याद रखें, आपने जो जो कुछ परमेश्वर से वायदा किया ना उसको पूरा करें। इंसान ज्यादा बोलता है पर करता कुछ नहीं है। परमेश्वर ने जो कह दिया वो पूरा करेगा। जो उसने अपनी धार्मिकता विश्वास से तुम पर प्रकट की है ना, उसको विश्वास के द्वारा क्या कर ले, रिसीव कर ले। उसने बड़े बड़े चमत्कार इसलिए प्रकट किए ताकि हम क्या करें, विश्वास करें। उसने अद्भुत चमत्कार करामाते इसलिए किए हैं ताकि आप विश्वास करें। उसने अपनी ज्योति, अपना प्रकाश इसलिए चमकाया ताकि आप विश्वास करें। उसने अपना प्रेम अद्भुत इसलिए प्रकट किया है ताकि आप विश्वास करें। उसने अपनी नम्रता इसलिए आपके ऊपर प्रकट किया, फजल उधार इसलिए आपके ऊपर प्रकट किया ताकि आप क्या करें, विश्वास करें। पर लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हो, अगर आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से चल रहे हो, अपनी बुद्धि और समझ, अपने ज्ञान, अपने लोगों के मुताबिक चल रहे हो, अपनी मर्जी से चल रहे हो, फिर आप परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करोगे, दूर हटाकर अपनी धार्मिकता, अपनी अधार्मिकता में चलना शुरू हो गए। खुदा में चले। अगर आप इब्रानियों उसका परमेश्वर के वचन में इब्रानियों उसका आप 11वां अध्याय में देखोगे ना, तो वहां क्या लिस्ट लिखी पड़ी है, क्या लिखी पड़ी है, पूरी लिस्ट, विश्वासियों की लिस्ट पूरी लिखी पड़ी है। इब्रानियों 11 बाब में विश्वासियों की लिस्ट लिखी पड़ी है, धर्मी जनों की लिस्ट लिखी पड़ी है, पूरी लिस्ट बना के बता दी है कि ये लोग क्या थे, विश्वासी थे और ये मेरे वचन के अनुसार चले हैं। इनके ऊपर मैंने अपनी धार्मिकता प्रकट की और ये इन्होंने विश्वास किया और ये मेरी धार्मिकता में चले हैं और ये अंत तोड़ी तक विश्वास योग्य रहे हैं और चले हैं। आज हम विश्वास करते हैं
कि हमारा परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को बनाया है अपने वचन के द्वारा। और ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हालेलुया। हमारे खुदा ने, आज हम विश्वासी इसलिए हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि उत्पत्ति का पहला अध्याय सच्चा है। उत्पत्ति का पहला अध्याय सच्चाई प्रकट करता। उत्पत्ति से लेकर जितनी उसने बातें आकाश और पृथ्वी की चीजें बनाई हैं उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ये भी उसकी धार्मिकता प्रकट हुई है। हालेलुया। ये पहली है, ये पहली हम पर हम लिखा है। हम जान जाते हैं। तीसरी आयत में जब हम पहले नंबर पर विश्वासी लोग देखते हैं ना, तो वो हम लिखा है कि हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम जान जाते हैं। जब हम मसीह में चलते हैं ना, जब हम खुदा में चलते हैं, हम सबसे पहले यही जान जाते हैं कि सचमुच खुदा ने सब कुछ रचा है। मैं सच में कहूँ, मैं तो शब्द बोलती रहती हूँ, खुदावन हम तेरी रचना है, हम तेरे द्वारा रचे गए। तू हर पल रचता है, हर पल में मैं तो यही कहते रहती हूँ, हर पल रचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सांस के द्वारा वो क्या करता है? ये सब चीजें पैदा करता है। उसकी रूह के द्वारा ये सब पैदा होता है। ये हम उसकी क्या है? रचना है। हम पहले विश्वासी हैं। आगे विश्वासियों की लिस्ट लिखी है। आगे हाबिल के विश्वास के बारे में लिखा है कि वो कितना विश्वासी था। उसकी गवाही परमेश्वर दे रहा है। उसने विश्वास से क्या किया था? बलिदान को चढ़ाया था और परमेश्वर ने विश्वास के साथ उसको क्या कर लिया है? कबूल कर लिया है। आप विश्वास में चलो, क्योंकि उसने विश्वास किस पर किया था? खुदा पर किया था। और इसलिए आज उसका नाम बाइबल में लिखा है। इसने खुदा के लिए बलि चढ़ाई थी और इसकी खुदा ने कबूल की, और कैन की कबूल नहीं की। उसने विश्वास से बलि चढ़ाई थी, इसलिए उसकी कबूल हुई, क्योंकि उसे पता था मैं जिस परमेश्वर के आगे चढ़ा रहा हूँ वो जिंदा परमेश्वर है, धार्मिकता वाला परमेश्वर है। वो इससे प्रसन्न होता है। वो उसने वही काम किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और उसने धार्मिक काम किया और खुदा ने भी अपनी धार्मिकता उसके ऊपर प्रकट की। उसकी कुर्बानी को क्या करके? कबूल करके। विश्वासियों का पिता कौन? अब्राहम। सबके लिए ठहरा दिया। याद रखें, आगे पूरी लिस्ट लिखी है विश्वासियों की, धर्मी जनों की। अगर आप भी धार्मिकता में जीना चाहते हैं, अगर आप भी विश्वास में जीना चाहते हैं, अगर आप भी जीवित जान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करे, आप ये लिस्ट को पूरा सुन सकते हैं। कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर विश्वास करोगे तो जीवित रहोगे। ये जीवन शारीरिक है। ये शरीर सबने छोड़कर जाना है। ये शरीर एक दिन सबने छोड़कर चले जाना है। किसी ने पहले चले जाना, किसी ने पीछे चले जाना है। चले जाना है जिसकी जितनी जितनी उम्र है। पर आगे जाकर क्या होगा? जब आगे जाकर जहां सारी रूहें इकट्ठी हो रही हैं, जहां हमारी आत्माएं इकट्ठी हो रही है, क्या वो खुदा को जवाब दे पाएगी? क्या वहां पर हम धार्मिक नहीं जाएंगे या अधार्मिक? उसने तो अपनी धार्मिकता को प्रकट कर दिया है। क्या आप उस धार्मिकता के प्रकट हुए कामों पर विश्वास किया है? अगर विश्वास किया है तो आप एक जीवित धर्मी जन है। हालेलुया। वो जन जीवित है जो परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जो जन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी विधियों पर, उसके कामों पर, जो उसके बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातों पर, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, वो धर्मी जन है, वो विश्वासी है, वो जीवित लोग हैं।
वो मरे हुए नहीं है। शरीर तौर पर तो आज दुनिया जीवित है, पर आत्मिक तौर पर मरी है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है। वो अधर्मी जिंदगी जी रहे हैं, बुराई की जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन आएगा खुदा उन्हें अनंत काल के जीवन में लेकर जाएगा, जिन्होंने विश्वास अंत तोड़ी तक विश्वास योग्यता में रहे हैं, जो अंत तोड़ी तक विश्वास में रहे हैं। और जितनी जितनी बातें खुदा ने वचन में लिख दी है ना, सबके ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। सब बातों के ऊपर विश्वास करना है, एक एक अक्षर के ऊपर विश्वास करना है, एक एक बड़े बड़े चमत्कार करामातों के ऊपर विश्वास करना है, तो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे जीवित हैं? जब हम उसके बड़े बड़े कामों के ऊपर विश्वास करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करामातों के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उसके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, जो जो एक एक बात परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, वो सब के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, अपने खुदा की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम क्या है? जीवित है। अगर आप चाहते हो कि आप जीवित जानवर, धर्मी जानवर, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, विश्वास। हालेलुया। छोटा सा काम है, क्या करना है? विश्वास। विश्वास करना है। विश्वास के बिना जीवन नहीं जीना। जो जो वचन आता है ना, तो उसको पता क्या करना है? विश्वास से कबूल कर लेना है। क्या कर लेना है? विश्वास से कबूल कर लेना है। और ये पूरी लिस्ट को देखना है, इब्रानियों 11 बाब, उसकी पूरी एक अध्याय से लेके लास्ट तक पूरा समझना है, पढ़ना है कि मैंने भी ऐसे ही लोगों की तरह विश्वासी बनना है, जैसे इसमें लिखे गए हैं, जैसे खुदा के नबी लोग, जैसे लोग खुदा के प्रेरित लोग, जैसे खुदा के पीछे चलने वाले लोग विश्वास में चले हैं, वैसे चले। जब आप इसी प्रकार चलेंगे ना विश्वास से, तो आप कभी भी मरे हुए नहीं होंगे, हमेशा जीवित रहोगे। अपने मन को मोटा ना कीजिए, अपने मन को बुराई से ना भरिए, अपने जीवन को बुराई से ना भरिए, क्योंकि जो बुराई से भरा हुआ है, जिनकी आंखें आत्मिक आंखें नहीं है, आत्मिक कान नहीं है, आत्मिक मन नहीं है, वो एक अधर्मी और वो एक अविश्वासी पर्सन है। हमने डेड मसीह नहीं बनना है, हम जीवित मसीह बनना है, हम विश्वासी बनना है। और विश्वासी हमेशा विश्वास करते हैं, चाहे कठिन बातें हो, चाहे समझ आए या ना आए, हम सब के ऊपर विश्वास करते हैं। कठिन बातों को समझाने वाला कौन है? खुदा का पाक रूह है, वो हमें सिखाता है। हम कठिन कठिन परिस्थितियों में चले जाते हैं, कठिन कठिन रास्तों में चले जाते हैं, हम फिर भी चलते रह जाते हैं, क्योंकि हमें किसके ऊपर विश्वास है? खुदा के ऊपर। जैसे वो आज तक हमें संभाल कर लाया है, वो आगे भी चलाएगा। जैसे आज तक उसने हमें सुरक्षित रखा है, वो आगे भी चलाएगा। जैसे उसने आज तक हमारा मार्गदर्शन किया है, वो आगे भी करेगा। जैसे आज तक उसने हमें चंगा किया है, आगे भी चंगा करेगा। जैसे आज तक उसने बड़े बड़े काम चमत्कार करामाते किए हैं, वो आगे भी करेगा। जो आज तक हमें दुआया जीवन में, वचन जीवन में, समझ बुद्धि और ज्ञान में लेकर आया है, आगे भी लेकर जाएगा, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु नासरी की कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, पाक रूह के ऊपर विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं ना, तो फिर हम जीवित हैं। और अदरवाइज जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या है? मुर्दा है। हमें स्पिरिचुअली तौर पर, आत्मिक तौर पर जीवित बनना है। आत्मिक तौर पर मैं कहीं कुछ दिन पहले, मैं लगातार वैसे कुछ सालों से एक वीडियो देख रही थी, बड़ी दुखदाई वाली वीडियो थी। कुछ अंधे लोग थे, वो देख नहीं सकते थे, और जब वो खुदा की आराधना कर रहे थे, तो मैं देखकर कह रही थी, खुदावन हम
यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आंखें होते हुए भी तो वो खुदा की बातों को, बड़े बड़े कामों को नहीं समझ पा रहे, ये वचन को नहीं समझ पा रहे, और नहीं देखते हुए भी खुदा के काम, जलाल, कुदरत की चीजें देखकर भी क्या नहीं है, विश्वास योग्य जीवन नहीं जी पा रहे। कोई बात नहीं, ठीक है, विश्वास योग्य जीवन नहीं जी पा रहे। तो मैं क्या, खुदावन ये कितनी बड़ी बात है कि उस पर्सन की आंखें भी नहीं है, उसने इस कुदरत को नहीं देखा है, उसने बड़े बड़े कामों को देखा नहीं है पर सुना है, पर वो तुझ पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने पता किस पर विश्वास किया था, वचन के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास किया है। और एक पर्सन मैं देख रही हूँ, देखा थोड़े दिन पहले कि उसकी बाजू बहुत छोटी है, उसके हाथ के ऊपर ये माइक बांधा हुआ है, ऐसे ऐसे हाथ के ऊपर माइक बांधा हुआ है। वो इतनी जोश, और नीचे पे उनकी टांगे भी काम नहीं कर रही है, उनके हाथ भी काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उसकी बाजू के ऊपर माइक बांधा हुआ, क्योंकि हाथ नहीं है मेरे ख्याल में, इसलिए उसकी बाजू के ऊपर माइक बांधा है और वो प्रचार कर रहा है। मैंने कहा खुदावन ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो उन लोगों से अच्छे हैं जिनके पास टांगे हैं, चल सकते हैं, तो भी तेरा सुसमाचार लोगों तक लेकर नहीं जा रहे, तो भी उनसे उठा नहीं जा रहा, तो भी उनसे चला नहीं जा रहा, उनके हाथ हैं तो भी वो माइक पकड़कर दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, कुछ नहीं करते, हाथ पकड़कर बाइबल नहीं पकड़ पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। ये पर्सन के हाथ नहीं काम कर रहे हैं, पैर नहीं काम कर रहे, और वचन वो जब सुना रहा है ना, उसमें पूरा जोश है, पूरी ताकत है, जो एक अच्छे भले आदमी में नहीं है। सोचो ये कैसे हुआ, क्योंकि वो विश्वास में जीवित है। हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास में आगे इतना भर गया है, उसने जलाल को इतना देख लिया है, उसने खुदा के कामों को इतना सुन लिया है, वो खुदा के कार्यों को इतना अच्छे से जान गया है। अब वो शरीर में चाहे सही नहीं है, पर आत्मिक रीति में क्या है, बिल्कुल सही है। आत्मिक रीति में वो चल रहा है, हाथ चाहे नहीं काम कर रहे उसके, माइक उसकी बाजू के ऊपर टांगा हुआ है, पर लेकिन आत्मिक हाथ उसके जरूर काम कर रहे हैं, आत्मिक टांगे जरूर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुदा के लिए चल रहा है, खुदा के कामों को कर रहा है, चाहे वो कैसे भी कर रहा है। आत्मिक तौर पर वो लंगड़ा नहीं है, आत्मिक तौर पर वो गूंगा नहीं है, आत्मिक तौर पर उसके हाथ भी टूटे हुए हैं, आत्मिक तौर पर उसके अपाहिज नहीं है, किसी डिसएबिलिटी में नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी में नहीं है, और कोई भी है वो क्या कहते हैं, अपाहिज नहीं है। वो आत्मिक तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। शरीर ऐसा हो सकता है, पर आत्मिक तौर पर वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था कि वो ऐसा अपाहिज है। वो आत्मिक तौर पर अपाहिज ना बने, आत्मिक तौर पर अपाहिज ना बने, आत्मिक तौर पर काम करे खुदा का। आपको खुदा ने शारीरिक तौर पर आंखें दी है देखने के लिए कि तुम देखो और विश्वास करो, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुले। कान इसलिए शरीर के दिए कि तुम सुनो खुदा के वचन को और उस पर चलो और मनन करो और विश्वास करो, ताकि तुम जीवित पुरुष बनो, जीवित मनुष्य बनो। जिस्म के हाथ पैर इसलिए दिए ताकि तुम खुदा के कार्य करो। अगर हम ये सब कुछ शारीरिक तौर पर पाकर भी हम आत्मिक तौर पर डेड हैं, तो समझो कि हम खुदा के सामने एक मुर्दा है, और मुर्दा कभी भी स्वर्गराज में नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ धर्मी लोग जाएंगे। विश्वास योग्यता कहता जो अंत थोड़ी तक विश्वास में रहेगा, जो अंत थोड़ी तक विश्वास योग्य रहेगा, वो महिमा के समय में क्या पाएगा, महिमा में मुक्त पाएगा। हालेलुया। महिमा में मुक्त पाना आम सी बात नहीं है। ये जा रहा है वो पर्सन महिमा में मुक्त की तरफ,
बिना हाथों के, ये शरीर के बिना हाथों से, शरीर के बिना पैरों से, शरीर के बिना किसी अंगों के वो कर रहा है। आत्मिक तौर पर दौड़ रहा है, आत्मिक तरह पर अपनी दौड़ को दौड़ रहा है। आत्मिक तौर पर उसने देख लिया है, आत्मिक तौर पर उसकी आंखें खुल गई है। शौल की जब आंखें खुल गई आत्मिक, फिर वो जिस्मानी रीति से नहीं चला। पहले वो खुदा के लोगों को मारता था, कूटता था, उन्हें जेलों में बंद कर देता था। और जैसे ही खुदावन की आवाज उसके पास आई, खुदावन का दर्शन उसके पास आया, यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। जब से उसने इस दृश्य को और इस काम को, इस प्रकट को, जब से उसका एनकाउंटर हुआ है, तब से उसने अपने जीवन को क्या कर लिया है, बदल दिया है और वो खुदा के पास आ गया है। 3 दिन वो देख नहीं पाया, उसकी आंखें अंधी हो गई। जो देखती थी आंखें क्या हो गई, अंधी हो गई। और जैसे इसके ऊपर प्रार्थना हुई है, आंखों का छिलका उतर गया है। आज आंखों के छिलके उतार लीजिए, आज आंखों के छिलके उतार लीजिए। आंखों के छिलके उतर जाएंगे ना, तब आप शॉल से क्या हो जाओगे, पौलुस हो जाओगे। और जो पौलुस है ना, फिर वो रुका नहीं है। ऐसी उसकी आंखें खुले, ऐसी आंखें खुले कि उसने बहुत बड़े बड़े कामों को, धार्मिकता के कामों को, खुदा के कामों को, यीशु मसीह के कामों को प्रकट किया है, पाखरू के कामों को प्रकट किया है। आज जिसका हवाला मैं पढ़ रही हूँ ना, ये भी पाक उसी का ही है, पौलुस का ही है। याद रखें, खुदा से कहें, खुदावन मेरा मन मोटा हो गया है, मुझे नया हृदय दे। वो हृदय जो गोश्त का है, जो नरम है। मेरी आंखें बदल जाए, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए। खुदा से कहे, मेरी आत्मिक आंखें को खोल मेरे खुदावन, मेरी आंखों में जो छिलका है उसे आज उतार दे। जैसे तूने पौलुस की आंखों के छिलके को उतारा और वो साफ साफ तेरे आत्मिक कामों को, धार्मिकता को, पवित्रताई को, तेरे वचनों को समझ पाया, वैसे मैं तेरे कार्य को समझूं। जैसे वो दौड़ पाया मैं वैसे दौड़ूं, जैसे वो समझ पाया मैं वैसे समझूं। खुदा से कहे, खुदावंद मुझे बदल दे। मेरा मोटा मन, मेरी अंधी आंखें, मेरे बहरे कान, मेरा निर्बुद्ध मन तेरी बुद्धि की बातों को समझे, देखे और बयान करे। हालेलुया। खुदावंद यहोवा जिंदा जलाली यीशु नासरी, मैं गुजारिश करती हूँ, हमारा जहां पर भी मन मोटा हो गया है, अंधी आंखें हो गई हैं, बहरे कान हो गए हैं, आत्मिक तौर पर हम देख नहीं पा रहे हैं, मैं यीशु मसीह के जलाली नाम से आत्मिक कानों को खोलती हूँ, आत्मिक आंखों को खोलती हूँ, यीशु के लहू के द्वारा, पाखरू की आंख के द्वारा। और यीशु के नाम से काम करे, पाखरू की आंख काम करे, आंखों के ऊपर काम करे, कानों के ऊपर काम करे, हृदय के ऊपर काम करे, मन के ऊपर काम करे। और खुदावंद तेरा वचन कहता है, मैं तुझे नई आत्मा दूंगा। खुदावंद तेरा वचन कहता है, मैं तेरे हृदय में पत्थर हृदय निकालकर, पत्थर मन निकालकर गोश्त का हृदय दूंगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से गोश्त का दिल और पत्थर मनों के लिए मांगती हूँ। आज उनके पत्थर मन, मोटे मन, अंधी आंखें बदल जाए यीशु के नाम से। आत्मिक तौर पर जो अंधापन है खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आत्मिक तौर पर जो गुंगापन है खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आत्मिक तौर पर जो बहरापन है खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आत्मिक तौर लंगड़ापन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। और के ऊपर काम कर। आज मन शुद्ध हो, पाक हो,
फिर मुड़कर बुराई की तरफ ना जाए। जैसे इस्राएली बार बार बुराई की तरफ मुड़ जाते थे, तेरे बड़े कामों को देखकर मुड़ जाते थे, आशीषें पाकर मुड़ जाते थे, ऐसे ना मुड़े खुदावन। तुझ में चलने की सामर्थ मांगते हैं खुदावन। हर एक जन के लिए मैं यहाँ पर मांगती हूँ खुदावन, तू चलने की सामर्थ दे, टांगों में जोर बख्श खुदावन। खुदा अपने कामों में स्थिर रहने में जोर बख्श खुदावन। खुदावन इस रूह संचार में पाखरू की सामर्थ मांगते हैं, जैसे प्रेरितों को पाखरू की सामर्थ दी है। और तेरा वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम धरती के बनने तक गवाह होगे। ऐसा ही सेम यहाँ पर होने पाए यीशु मसीह के जलाली नाम से। सब पाखरू की सामर्थ से भरने पाए यीशु के नाम से, और सब यीशु मसीह के नाम से चलने पाए, और कभी अके ना, कभी थके ना, कभी अंधी आंखें ना हो, कभी लंगड़े न चले। आत्मिक तौर पर डेड मसीह नहीं, बल्कि आत्मिक तौर पर जिंदा मसीह बने विश्वासियों के रहे, वफादार रहे, ईमानदार रहे, खुदा के हुक्मों की पालना आज्ञा में रहे, वचनों पर मनन करे और वचनों के अनुसार चले। और ओरी कन्नारे यकोली शहोरबा यकनरे रे बेसना। जहां जहां मन में अंधेरा यीशु के नाम से बदल जाए। आज मन बदल जाए, आत्मा बदल जाए, जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम से। जीवन के सारा करैक्टर